मीडिया के मित्रों साथियों, मेरा नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर हैं। जिस तरह से वो कल फ्री वीज पर अपनी टिप्पणी व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि सबको फ्री में इलाज मिलना चाहिए और दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना, जो 5 लाख रुपए का इलाज जिसमें फ्री मिलता है, मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक एक महीने, एक साल के अंदर दिल्ली के 55 लाख लोग उसमें कवर होते हैं। उस 5 लाख की फ्री इलाज की आयुष्मान योजना को केजरीवाल यहां लागू नहीं करते हैं। जो गरीबों के लिए इलाज है, और कल बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे थे, असलियत बात अरविंद केजरीवाल की है, नियत बहुत खराब है, नियत ठीक नहीं है। वो फ्री वीज की स्कीम तो बहुत लाते हैं और वो स्कीम स्कैम बन जाती है। अरविंद केजरीवाल फ्री वीज की स्कीम इसलिए लाते हैं क्योंकि उनको स्कैम बनाया जाए, योजना इसलिए लाया जाए क्योंकि उसको घोटाला बनाया जाए। स्कीम से स्कैम बनाने में महारत हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल प्रचार में विश्वास रखते हैं, जमीन पर बिल्कुल कोई काम नहीं है और हवाई योजनाएं बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 39 योजनाएं अरविंद केजरीवाल ने 7 साल में बनाई हैं। 39 योजनाएं बनाई हैं अरविंद केजरीवाल ने। पहले उन्होंने दिल्ली के वकीलों को लिए कहा कि उनको 10 लाख रुपए का बीमा देंगे। मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम किसी अधिवक्ता को नहीं मिली। कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ देने के लिए कहा। दिल्ली में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना में शहीद हो गए। डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स में 1 करोड़ रुपए नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम दिल्ली में युवा महोत्सव मनाकर जो संस्कारित युवा हैं, जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम करेंगे, उसमें नहीं काम किया। दिल्ली सरकार ने रिसर्च ग्रांट स्कीम की बात कही, उसमें कोई काम नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो ये कह रहे कि फ्री इलाज होना चाहिए और उसके लिए अस्पताल होना भी जरूरी है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 7 नए हॉस्पिटल 6 महीने में बनाने की बात कही थी। आज 7 साल हो गए हैं, एक भी अस्पताल बनकर तैयार नहीं है, एक भी अस्पताल बनके तैयार नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान मिले, इसकी वादा करते थे, लेकिन एक सिंगल मकान किसी गरीब झुग्गीवासी को दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। एक मकान नहीं दिया 8 सालों में। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान आवास योजना में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर मिले। पहले उस आवास योजना को रोका और उसके बाद दिल्ली के अंदर एक भी गरीब झुग्गीवासी को मकान नहीं दिया। अरे केजरीवाल जी, जिस की बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लोगों को बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि यहां पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सबको यहां पर इलाज होना चाहिए। आप मांग कर रहे हैं कि सबको शिक्षा होनी चाहिए।
आप मांग कर रहे हैं ये, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली में आपने बेरोजगार भत्ता दिया है? क्या किसी बेरोजगार को भत्ता दिया? हाँ, घोषणाएं इन्होंने चुनाव से पहले बहुत की थी, पंजाब में भी की थी और दिल्ली में भी की, लेकिन उन घोषणाएं वो घोषणा ही रह गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर लगभग 1800 कॉलोनी अनऑथराइज। इन्होंने कहा हम सबको नल से पानी देंगे, सिर्फ 353 कॉलोनियों तक 8 सालों में पानी पहुंचा पाए। आप सबको पानी देने की बात कह रहे हैं, आप नल से पानी नहीं पहुंचा पा रहे, सिर्फ 353 कॉलोनी के अंदर पानी पहुंचा है। ये केजरीवाल के काम करने की हकीकत है कि घोषणा में हीरो और काम में जीरो, प्रचार में हीरो, काम में जीरो। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन काम जमीन पर जीरो है। और केजरीवाल जी जिनकी बात कर रहे हैं आप, आपको पता है कि शराब की नई पॉलिसी बनाकर अपने खास मित्रों को, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने 8,000 करोड़ रुपए का फायदा उनको पहुंचाया है। 8,000 करोड़ रुपए का अपने दोस्तों को फायदा केजरीवाल ने पहुंचाया है, मनीष सिसोदिया ने पहुंचाया है। इसका जवाब देंगे क्या वो? जो पैसा दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पे खर्च होना चाहिए था, वो पैसा केजरीवाल और सिसोदिया जी ने अपने खास मित्रों को, शराब माफिया को 8,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। ये इनका असली मॉडल है, प्रचार में हीरो, घोषणा में हीरो, पोस्टर में हीरो, काम में जीरो, होर्डिंग में हीरो, काम में जीरो, टीवी और एफएम पर हीरो, काम में जीरो। ये अरविंद केजरीवाल की असली हकीकत, उनके काम करने की नीयत, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर विधूड़ी जी से कि वो भी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, श्री आदित्य झा जी, श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी कि दिल्ली में यदि उनकी सरकार बन पाएगी तो दिल्ली में हर साल 100 नए स्कूल खोले जाएंगे। अभी तक 700 स्कूल खुल जाने चाहिए थे। पिछले 7.5 सालों में 31 सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा भी किया कि जब हमारी सरकार दिल्ली में आएगी तो हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक कॉलेज तो बंद कर दिया है, लेकिन वो एक भी नया कॉलेज पिछले 7.5 सालों में नहीं खोल पाए। मुफ्त शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के जो 12 कॉलेजेस हैं, फुल्ली फंडेड बाई दिल्ली गवर्नमेंट। आपको मालूम है दिल्ली सरकार उन कॉलेजेस के
टिचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रही है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये आग्रह किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा कि टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देने के लिए हमें फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाए। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि छात्र छात्राओं का जो वेलफेयर का पैसा है, उस पैसे से हम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी देना चाहते हैं, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। ये मुफ्त शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, ये तो फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये तो छात्र छात्राओं का जो वेलफेयर का पैसा है उससे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी देने की बात कर रहे हैं। आप पिछले 7 सालों में एक स्कूल नहीं खोल पाए, एक कॉलेज नहीं खोल पाए, आप पिछले 7 सालों में एक नया हॉस्पिटल नहीं खोल पाए। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में जो शिक्षा है या मुफ्त इलाज है, वह सरकारी हॉस्पिटल्स में, दिल्ली में भी जो सरकार के अस्पताल हैं, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, चाहे सफदरजंग है, चाहे कलावती है, चाहे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, क्या इन हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की व्यवस्था नहीं है क्या? कौन से मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं वो? अरविंद केजरीवाल, यदि आपको दिल्ली के लोगों के मुफ्त इलाज की चिंता है तो आप सर गंगाराम हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज कराइए, आप अपोलो हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज कराइए, कौन आपको रोक रहा है? पब्लिक स्कूल्स में आपकी सरकार बनने के बाद हर 2 साल के बाद फीस बढ़ाई गई है। आप पब्लिक स्कूल्स में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दो, कौन आपको रोक रहा है? अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की ओर से यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। अरविंद केजरीवाल, आपने उस व्यवस्था को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। आप मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं, किस मुंह से आप बात कर रहे हैं? तो ये सारे जवाब अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे। जहां तक सीएजी की रिपोर्ट के बारे में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने चर्चा की है, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं, कम से कम 100 बार मीडिया के सामने यह कहा है कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। और अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, दिल्ली में 1797 अनऑथराइज कॉलोनीज है, 353 अनऑथराइज कॉलोनीज में केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार पीने का पानी उपलब्ध करा पाई है। केवल लगभग 78% अनऑथराइज कॉलोनीज में, जहां 60 लाख लोग रहते हैं, वहां ये पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि सभी कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली जाएगी। दिल्ली में कुल 1797 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, केवल 244 अनऑथराइज कॉलोनीज में सीवर लाइन डल पाई है। 88% अनऑथराइज कॉलोनीज में अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 7.5 सालों में सीवर लाइन नहीं डाल पाई। मजदूरों के वेलफेयर के लिए जो बजट रखा था, 94% बजट मजदूरों के ऊपर खर्च नहीं किया गया। और इसी के साथ साथ इनकी जो हाउसिंग स्कीम थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार आने से पहले लगभग दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए 50,000 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए थे। उनमें से 24,000 फ्लैट्स तो अभी भी अधूरे पड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल पिछले 7.5 सालों में केवल 1800 झुग्गी झोपड़ी वासियों को उन फ्लैट्स में बसा पाए हैं। अभी तक लगभग 50,000 फ्लैट्स खाली पड़े हैं, वे जर्जर हालत में हैं। और बहुत सारे फ्लैट्स जो हैं वो इतने जर्जर हालत में थे कि वो गिर गए हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, आपने तो ये कहा था कि दिल्ली में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं
उनकी सरकार जैसे ही आएगी उनको फ्लैट्स में पुनर्वास उनका किया जाएगा। आपने वो तो किया नहीं, प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है, जिस योजना के तहत हर गरीब आदमी को पक्का मकान बनाने के लिए लगभग 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, उस प्रधानमंत्री आवास योजना को भी अरविंद केजरीवाल आपने लागू नहीं होने दिया। आप दिल्ली में बिजली और सीवर लाइन नहीं दे पाए, पीने का पानी नहीं दे पाए, जिन गरीब लोगों के पास पक्का मकान नहीं है उनको आप मकान नहीं दे पाए, और कोई नया स्कूल हॉस्पिटल आप 7-7.5 साल में खोल नहीं पाए, एक कॉलेज आप नहीं खोल पाए, और आप मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि दिल्ली के लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल कराएं। उनको कौन रोक रहा है, हम उनसे मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है तो आमंत्रित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय 12वीं तक की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की थी, और आज पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार की योजना से 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। शायद अरविंद केजरीवाल जिस मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, आज 24,000 कमरे जो अधूरे पड़े हैं और जिसमें हजारों करोड़ रुपए का कमरे बनाने में घोटाला किया है, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम स्कूल बनाएंगे लेकिन स्कूल नहीं बनाए, और कमरों बनाने में भी घोटाला किया। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर है। इन्होंने कमरे बनाने में भी घोटाला किया है। और जहां तक मुफ्त शिक्षा की बात है, पहले से ही केंद्र सरकार की स्कीम चल रही है। केंद्र सरकार पूरे देश में शिक्षा पर जो ग्रांट देता है, जो स्कीम है, और नई शिक्षा नीति में भी ये सब लागू है। तो ये देश को, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि पहले से ही मुफ्त शिक्षा लागू है। जब अरविंद केजरीवाल सेना के पराक्रम, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जब वो एयर स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जिस समय बाटला हाउस इनकाउंटर होता है उस समय वो सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और अब उनकी पार्टी के लोग उनके समर्थन से एनआईए जैसी राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसी जो कोई कार्रवाई करती, उस पर को भी धर्म के चश्मे से देखते हैं। ये उनकी जो धर्म के आधार पर बांटने की और तुष्टीकरण की राजनीति है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, सब लोगों को समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही हमारे लिए दल से बड़ा देश है, और देश को आगे रखकर हम काम करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान लिया है।